निंदिया के मातल दुल्हा झुकी झुकी जाए है। पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया पिया, लिही ना कवन पापा धोतिया हाथे पान के बीड़ा। करीना समधि जी से बीनती सिरया जो नवाई। करीना समधि जी से बीनती सिरया जो नवाई। दरवाजे पर बारात आ गई है और गीत चल रहा है कि जिस पिता ने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, आज वह अपने दामाद यानी जमाई राजा के स्वागत में सिर झुकाए खड़ा है। आज हमारे साथ पारंपरिक भोजपुरी लोकगीतों की मधुर आवाज सिवान की बेटी जूही पांडे हैं, जिस भोजपुरी पर आज पूरे दुनिया में रिसर्च चल रहा है। भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने पर एक बड़ा जन आंदोलन चल रहा है। उसी भोजपुरी की थाती को लेकर आज हमारे स्टूडियो में है। कई सारे गीत भी सुनवाएंगे और इनके जर्नी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कई बार स्टूडियो में इंटरव्यू दे चुकी हूँ सच टॉक पे, तो सच टॉक में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। एक गायक के तौर पर जो पारंपरिक गीत आप गाती हैं, ये एक थाती है भोजपुरी की, तो चाहेंगे एक और गीत, उसके बाद बात बतकही चलते रहेगा। क्योंकि विवाह गीतों पर आपका बढ़िया रिसर्च है और काफी मधुर आवाज है, तो एक गीत और चाहेंगे दर्शकों के लिए जो पारंपरिक विवाह गीत है भोजपुरी का। हमारे यहाँ जब दूल्हा जब आंगन में आते हैं तो मतलब उनकी साली सरहज उनको गाली देती हैं और ऐसे मतलब कि बहुत थके हुए हैं, तो ऐसे इस टाइप का एक गाना है कि निंदिया के मातल दुल्हा, तो मैं वो सुना रही हूँ। निंदिया के मातल दुल्हा झुकी झुकी जाए है। निंदिया के मातल दुल्हा झुकी झुकी जाए है। कहाँ गईली माई सुनैना, कहाँ गईली माई सुनैना, परिछू जमाए है। कहाँ गईली माई सुनैना, कांचा ही बांस केर डलवा बुनाए है। कांचा ही बांस केर डलवा बुनाए है। चानन काजर लाए, चानन काजर लाए, परिछू जमाए है। चानन काजर लाए, जेहने हमार धिया तेहने जमाए है। जेहने हमार धिया तेहने जमाए है। दुल्हा के देखी देखी नैना जुड़ाए है। दुल्हा के देखी देखी। मधुर गीतों से एक अलग ही मुकाम हासिल करने वाली जूही उन परंपराओं को आगे बढ़ा रही हैं जिन पर भोजपुरी को ही नहीं पूरे बिहार को गर्व है। जूही, एक बड़ा सवाल कि अब तो एक बड़ा नाम भी होने लगा है, लोग आपको जानने लगे हैं, इस पूरे जर्नी में टर्निंग पॉइंट किसे मानती? टर्निंग पॉइंट पहला तो मैं सूर संग्राम को मानती हूँ, और दूसरा टर्निंग पॉइंट मेरा उससे भी ज़्यादा मैं इस सच टॉक को मानती हूँ, मनीष कश्यप भैया को मानती हूँ। क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे और भी जितने मीडिया वाले हैं उन्होंने और ऊपर दिखाया और ऊपर किया, तो मेरा टर्निंग पॉइंट यहीं से है और सुर संग्राम से है। अच्छा, अगर भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी में विंध्यवासिनी देवी और शारदा सिन्हा दो ऐसी गायिकाएं ही रहीं जिन्हें पद्मश्री पद्म विभूषण मिला। आपको क्या लगता है उसके बाद ये परंपरा क्यों बंद हो गई? भोजपुरी में किसी भी गायक को पद्मश्री पुरस्कार उसके बाद क्यों नहीं मिला? क्योंकि लोग केवल शारदा सिन्हा नहीं बनना चाहते हैं। कुछ लोग शारदा सिन्हा के रास्ते पे चल तो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे रास्ते भी चुन ले रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो आगे चल के अपने रास्ता बदल ले रहे हैं। तो शायद यही रीज़न है कि ये नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, लता मंगेशकर जी
कोई नहीं बन सकता है, क्योंकि लता मंगेशकर जी एक म्यूजिक को उन्होंने चुना और म्यूजिक को चुन करके आज उनको सरस्वती माता सरस्वती का दर्जा दिया जाता है कि वो सरस्वती की अवतार थी। शारदा सिन्हा जी को छठ माता का गाना उन्होंने गाया, तो छठ के कुछ दिन पहले, एक दिन पहले ही छठ के या वो नहाए खाए के दिन उनका, तो लोग कहते हैं कि वो छठ माता की पुत्री थी। तो ये हमें लगता है कि शारदा सिन्हा कोई नहीं हो सकता है और लता मंगेशकर भी कोई नहीं हो सकता है। और कोई चाहे तो जरूर, ऐसा नहीं कि उनके रास्ते पे चल के अपना एक अच्छा इस तरह का पहचान बना सकता है, लेकिन आजकल का जो कल्चर है, जो आजकल लोग आगे बढ़ तो रहे हैं लेकिन आगे चल करके बहुत सारी चीजें ऐसे रास्ते में लोग अपना दिखा दे रहे हैं। लेकिन जूही का आइकॉन कौन है? तो सीधे आप जो बात कह रही हैं दर्शकों को भी समझ में आ रहा है कि कमर्शियल युग है, लोग उतनी तपस्या करना नहीं चाहते, परिणाम उनको पहले चाहिए। पर आपका आइकॉन कौन है? आप क्या बनना चाहती हैं, किस तरफ जाना चाहती हैं? मेरी भोजपुरी में शारदा सिन्हा जी हैं, आइकॉन है, और लता मंगेशकर जी हैं हिंदी में, तो मैं वही बनना चाहती हूँ। चलिए, शारदा जी पर इतनी चर्चा हो गई, तो एक शारदा जी का गीत जो आपके दिल के बड़े करीब हो और आप अक्सर मंचों पर गुनगुनाती हूँ। शारदा सिन्हा जी के मैं बहुत सारे गाने गाती हूँ मंच पे, और लोग बहुत पसंद भी करते हैं, और मेरे से रिकॉर्डिंग भी बहुत चैनलों पे करवा रखा है। एक गाना है उनका, पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया पिया, ले ले अइहा हो, ले ले अइहा हो, पिया नथिया बिहार के हो, ले ले अइहा हो, पिया नथिया बिहार के, पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया पिया, ले ले अइहा हो, पिया झुमका बंगाल के हो, ले ले अइहा हो, पिया झुमका बंगाल के। जूही जिस गीत को गा रही हैं, पनिया के जहाज का मतलब पानी वाला स्टीमर और पलटनिया का मतलब होता है सैनिक। जिस दौर में गाया गया, बिहार से पलायन की पीड़ा पश्चिम बंगाल के जूट मिलों की तरफ जाती थी। कभी भिखारी ठाकुर ने विदेशिया जब रचा तो उनके भी नेपथ्य में पश्चिम बंगाल गए पलायन करके बिहारी लोग थे, और फिर शारदा जी ने जब इस कालजयी गीत को गाया होगा तो उनके दिमाग में भी पनिया का जहाज और पलटनिया शब्द आए होंगे। जूही इस तरह की परंपराओं को लेकर आगे बढ़ा रही हैं। ऐसे में सोशल मीडिया का युग है, बावजूद इसके कभी भी इनके कदम नहीं डगमगाते हैं। सस्ती लोकप्रियता, अश्लील गीत और चलताऊ शब्दों वाले गीतों से दूरी बनाने वाली मधुर संगीत की इस साधिका के कंठ में जो आवाज है, उसमें राम भक्ति के भी कई सारे गीत वायरल हुए हैं। तो हम अपने दर्शकों के लिए एक गीत इनसे भक्ति भी सुनवा देते हैं। भगवान राम आपके आराध्य हैं और काफी बढ़िया आप गाती हैं राम भजन, तो चाहेंगे एक राम भजन भी हो जाए। राम जी को मैं इसलिए ज़्यादा गाती हूँ क्योंकि मैं राम जी को एक तो मैं बिहार की हूँ, हमारी सीता माता भी बिहार की थी, तो हम उनको बहन मानते हैं, माता सीता को। तो राम जी को हम पहुना मानते हैं, इसलिए मैं राम जी का गाना बहुत प्यार से गाती हूँ। राम जी का एक गाना है, गाली है उनके लिए, मतलब गाली हम लोग क्या दे सकते हैं, हमारा क्या वो है उनके लिए, लेकिन हम हमारे बिहार में उनकी शादी हुई थी, उनकी साली सरहज ने गाया था, वही सब गाने हैं। तो एक गाना है, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, 56 भोग 36 व्यंजन, आनी धरे मड़ी थारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। राम जी की एक बहन है शांता, उनकी शादी हुई थी श्रृंगी ऋषि से थी, तो राजकुमार से होना चाहिए था, तो उनकी साली सरहज राम जी की विनोद करती हैं उनसे कि देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, ले भागे जटाधारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी।
इतनी अच्छी जानकारी, इतनी मधुर आवाज और भोजपुरी को आगे ले जाने की ललक जूही पांडे को भीड़ से अलग करती है। हमारी भी कोशिश होती है कि इस कमर्शियल युग में ऐसे टैलेंटेड कलाकारों को सोशल मीडिया के इस मंच के माध्यम से भोजपुरी के उन दर्शकों श्रोताओं तक पहुंचाया जाए जिनको अपनी भाषा और अपनी बोली पर गर्व है, जिनको लगता है कि भोजपुरी को अश्लीलता मुक्त होना चाहिए। तो ऐसे में जूही पांडे जैसी बेटियों के गीत, इनके हुनर को बड़ा मंच मिलना चाहिए। ऐसे कलाकारों को आप अपने यहाँ के बेहतर आयोजनों में आमंत्रित कीजिए, इनके गीत सुनिए, सोशल मीडिया पर सपोर्ट कीजिए। शायद जूही जैसी आपकी कोई बेटी भोजपुरी के इस बड़े आंदोलन में एक बड़ा पहरुआ बनकर खड़ा हो जाए। बाकी आप इस इंटरव्यू को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।